हेलो सेंग्रियल्स, कैसे हैं आप? अपनी इस फाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीपीएफ क्या है और इसमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, पीपीएफ के टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं, पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्या है और इसमें आप कितना मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट आप कैसे और कहां ओपन कर सकते हैं, क्या पीपीएफ एफडी से बेटर है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीपीएफ और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में कौन सा बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप बने रहिए इस पीपीएफ की जर्नी में मेरे साथ यानी मनीकांत के साथ वीडियो के अंत तक। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्टार्टिंग 1968 में गवर्नमेंट ने लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूक करने के लिए की। पीपीएफ में क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट रिवाइज होते हैं और एज पर करंट डेट आपको 7.1% इंटरेस्ट रेट मिलता है। पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट एफडी से हमेशा थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसका एक और मेजर रीजन है जो इसको एफडी से बहुत बेटर बनाता है, जो आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पीपीएफ में लोगों का इंटरेस्ट होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट कंट्रोल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर लॉक इन पीरियड की बात करें तो पीपीएफ में मिनिमम 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है और अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें तो 5 ईयर के गैप में लाइक 15, 20, 25 और ऐसे ही आप इसको और भी टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी केस में लाइक चाइल्ड एजुकेशन या फिर आपके फैमिली में किसी को सीरियस इलनेस के केस में आप इससे 50% पैसा 5 ईयर इन्वेस्टमेंट रहने के बाद निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। पीपीएफ में इन्वेस्ट करके आप सेक्शन 80C के अंडर में 1.5 लाख तक टैक्स रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं और एक ट्रिपल ई यानी एग्जेम्प्ट पॉलिसी है। इसका मतलब पहला, आपको 1.5 तक टैक्स रिलैक्सेशन क्लेम करने का मौका मिलता है। दूसरा, इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मैच्योरिटी यानी विड्रॉल के टाइम पे जो आपको अमाउंट मिलता है उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। ये सारी ही बातें पीपीएफ को एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाती हैं। पीपीएफ में आप किसी भी एज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है तो आपके पेरेंट्स से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप 18 ईयर के होने के बाद खुद ये अकाउंट रन कर सकते हैं। आप मिनिमम 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और 1.5 लाख तक एनुअली इन्वेस्ट करने पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको मिनिमम 500 रुपीज पर ईयर पीपीएफ अकाउंट में डालना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और फिर से एक्टिव करने के लिए आपको 500 रुपीज की पेनल्टी देनी पड़ेगी और इस इनएक्टिव ड्यूरेशन में आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। अब टैक्स और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट तो समझ लिए, अब बात आती है कि आप पीपीएफ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी भी नेशनल या प्राइवेट बैंक या कुछ मेजर पोस्ट ऑफिस में जाके पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें बस एक फॉर्म फिल करके और कुछ आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ देके और एक पासपोर्ट साइज फोटो देके आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में ये चीजें और भी आसान हो गई हैं और आप घर बैठे बैठे अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पीपीएफ एफडी से बेटर है? अगर कुछ मायनों में देखा जाए तो हाँ, बिकॉज जनरली पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट एफडी से ज्यादा होता है और क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो ये छोटा सा इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, एफडी के इंटरेस्ट पे आपको टीडीएस देना होता है जबकि पीपीएफ टैक्स फ्री होता है। अगर एफडी के एडवांटेज की बात करें तो केवल उसका एक ही एडवांटेज है, वो है टेन्योर। बिकॉज एफडी का टेन्योर पीपीएफ के मुकाबले कम होता है क्योंकि पीपीएफ का टेन्योर होता है मिनिमम 15 ईयर्स। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एनपीएस और पीपीएफ में कौन सा बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपने हमारी एनपीएस की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर दी हुई लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और उस वीडियो की डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दी है। अगर स्पेसिफिकली एनपीएस की बात करें तो वो एक रिटायरमेंट प्लान है और 60 ईयर की एज तक आप उससे पैसा नहीं निकाल सकते, जबकि पीपीएफ को आप एज इन्वेस्टमेंट या रिटायरमेंट प्लान दोनों की तरह ट्रीट कर सकते हैं।
पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिफाइन करती है, जबकि एनपीएस में कोई भी फिक्स परसेंटेज डिफाइन नहीं होता, बिकॉज ज़्यादातर पैसा डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं पीपीएफ एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है और एनपीएस एक स्लाइटर नोट पे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। तो अपनी ज़रूरत और रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग इन दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एनपीएस के एक एडवांटेज की बात करें तो अगर आपने ऑलरेडी 1.5 लाख तक टैक्स रिलैक्सेशन क्लेम कर रखा है तो आप एनपीएस में इन्वेस्ट करके सेक्शन 80 सीसीडी के अंडर में 50,000 एक्स्ट्रा टैक्स रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पीपीएफ से रिलेटेड सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी फर्दर कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं और इस मोटिवेशनल और फाइनेंशियल जर्नी को बरकरार रखने के लिए इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सेंग्रियल्स, कीप रॉकिंग।